अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमारे पास बेटा आज का जो लेक्चर है वो है हमारे पास फर्स्ट ईयर साइंस 2018 का। और बेटा हमने ये करने हैं, हमने होम फोन सॉल्व करने बेटा आज जो है। और मैंने आपको बेटा ऑलरेडी सामने आपके वो तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं जो बेटा आपके पास होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स वगैरह के तौर पे मैंने आपको सेंटेंसेस भी आपके सामने लिखे हुए मेंशन किए हुए हैं। बट ऑब्वियसली बात है बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ नोट डाउन नहीं करना, हमने आपसे सेंटेंसेस भी बनवाने हैं ताकि आपकी अपनी भी प्रैक्टिस हो। ये वाले लिखे हुए हैं, बेशक अगर आपने बेटा ये नोट डाउन कर ले हो तो इट्स क्वाइट ओके, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन ट्राई करना कि भाई आप लोग डिफरेंट सेंटेंसेस बनाओ ताकि बेटा आप लोगों की अपनी भी प्रैक्टिस हो। सही है। अब मेरे बच्चों, जरा हम अगर हम पहले पेयर की बात करें तो फर्स्ट पेयर है हमारे पास पीस और पीस। बेटा अगर आप नोट करो, हमने यहाँ पर PEACE का सेंटेंस बनाए हुए हैं। दो आपके सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है कि इन टाइम ऑफ पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, और अ हाउस विदाउट पीस इज नॉट अ होम। मतलब कि अमन अमान के जब मौका होता है। सेंटेंसेस क्या हैं? हाँ बेटा सुमैया, लेकिन मेरा बच्चा वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब टेंसेस पढ़ेंगे ना बेटा, तब करेंगे। नेक्स्ट जब टेंसेस की क्लास होगी मेरा बच्चा, तब करेंगे हम लोग। सही है। आज बेटा हमने ज़रा ये पढ़ना है तो पहले इस पर पूरा फोकस करेंगे ताकि ध्यान हमारा इधर उधर ना हो। अब मेरे बच्चों देखो, हमारे पास पहले वाला पीस है वो अमन अमान के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मैंने पहले भी कहा है कि मीनिंग्स वगैरह बेटा आपकी जो हैं नहीं आती एग्जाम्स में, आपको सिर्फ सेंटेंस बनाने होते हैं। तो बेटा देखो, हमारे पास एक लिखा हुआ है कि भाई अमन अमान के मौके पर भी जंग के लिए तैयार रहो या तैयारी करो। और एक लिखा हुआ है कि एक घर जो है जहाँ पर अमन ना हो वो घर नहीं होता, वो मतलब कि घर नहीं कहलाएगा क्योंकि सुकून ही नहीं है आपको। घर बेसिकली होता ही रिलैक्सेशन के लिए। तो बेटा बनाओ। और एक ये वाला है पीस, हिस्सा, टुकड़ा। तो अब मैंने यहाँ पे दो एड्रेस लिखे हुए, क्या कि आई रोट डाउन हिज एड्रेस ऑन अ पीस ऑफ पेपर, कि मैंने उसका एड्रेस क्या लिखा, एक एक कागज के टुकड़े पे लिखा। और मैंने क्या लिखा है कि दिस पीस ऑफ लैंड हैज बिकम अ रीजन फॉर राइट, के मतलब कि ये जो जमीन का हिस्सा है, जो जमीन का जो टुकड़ा है, ये लोग ये झगड़े की या फसाद की वजह बन रहा है। तो मेरे बच्चों दोनों का एक एक सेंटेंस बना के दिखाओ मुझे। शाबाश, शुरू हो जाओ। हमने 6 पेयर्स करने हैं बेटा, तो टाइम हमारे पास वैसे ही कम होता है। जल्दी करो बेटा, सारे के सारे मैं तुम लोगों के आंसर्स देख रहा हूँ चैट पर। सब बच्चे बेटा मुझे आंसर दो और देर मत करना बेटा। अच्छा भाई, वी शुड मेंटेन पीस इन आवर लाइफ्स। ओके भाई, शाबाश, बिल्कुल सही है। पीस इज द एंड ऑफ ऑल वॉर्स। पीस इज द एंड, पीस मींस एंड, और इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। हाँ सही है। शी गेव मी अ पीस ऑफ केक। शाबाश। मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कुछ सेंटेंस आए, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे कि वी शुड मेंटेन पीस इन आवर लाइफ। सही है भाई, शाबाश, ओके, वेल डन। और एक है पीस इज द एंड ऑफ ऑल वॉर, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। सही है, ये भी ठीक है। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। ज़्यादा नहीं लिखूंगा ताकि बेटा वरना बहुत सारे घिच हो जाएगी, बच्चा कंफ्यूज होगा लिखूँ कौन सा। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर बेटा, कि शी गेव मी अ पीस ऑफ केक, उसने मुझे क्या दिया, एक केक का पीस दिया। सिंपल एज दैट। और मेरे बच्चों अब जरा सेकंड पेयर पे आ जाओ। बेटा जो इन है, INN, और सारे सारे सेंटेंस नहीं लिखने, लेकिन मिनिमम एक लाजमी लिखना है जो जिस सेंटेंस से आपका कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा क्लियर हो रहा हो। मेरे बच्चों ये वाला जो इन है, INN, इसका मतलब होता है कि जहाँ बेटा मतलब प्रदूषण वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हो कि आई लिव इन कराची, आई लिव इन पाकिस्तान, तो ये तो बहुत आसान है। इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख देना, ठीक है। इसका मसला नहीं है, मैं इसका सेंटेंस बनवा भी नहीं रहा। मुझे सेंटेंस बना के दिखाओ ये वाले इनका, INN। इसका मतलब होता है बेटा अ टेम्पररी प्लेस टू से, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप मुसाफिर खाने के तौर पे कहते हो कि रहने के साथ साथ आपके खाने पीने के भी बंदोबस्त होता है। बट ऑब्वियस सी बात है, पे करना पड़ता है आपको। लेकिन बेटा हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दो सेंटेंस दिए हुए कि वी स्पेंड द नाइट एट द विलेज इन, या फिर वन नाइट स्टे इन दिस हॉलिडे इन इज मोर एक्सपेंसिव देन रियल हाउस। कि भाई ये जो हॉलिडे इन है, यहाँ पर एक रात गुजारना, ये मतलब कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है जो हम अपने रियल घर पे मतलब कि अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो मेरे बच्चों ये वाले इनका ज़रा काइंडली मुझे सेंटेंस बताइए कि आप लोगों ने क्या बनाया, इसका क्या बनाओगे, INN इनका।
अरे बना दो भाई मेरे बच्चों, तुम लोग तो बनाएंगे रे। इनका सेंटेंस क्या हो गया, कहाँ अटक गए भाई? बेशक नेट पे देख लो, मुझे मसला नहीं है, लेकिन मुझे सेंटेंस चाहिए भाई। अरे कोई तो बनाओ, बुशरा, सिमरन, सुमैया, हया, मेरा बच्चा, कोई तो सेंटेंस बनाओ। अगर आप कोई भी नहीं बनाओगे तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने तभी तो ये वाले इनका बनाने के लिए क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे इसका ये वर्ड हम नॉर्मली तौर पे बेटा यूज़ करते नहीं है, तभी तो मैंने बनाने के लिए क्या है, वरना मैं कहता ही क्यों। वी हैव टू चेक इन। नहीं बेटा, चेक इन। बुशरा बेटा, ये वाला इन गलत है मेरा बच्चा। बेटा ये तो आपने ऊपर वाले इन का बता दिया है, ऊपर वाले इन का आपने बना दिया है। सही है। ये वाला इन यहाँ पर नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस इसमें ये वाली स्पेलिंग नहीं आएगी। देखो बेटा, हम इन बोलते हैं एक ऐसी जगह को जहाँ पर आप टेम्प्ररी प्लेस, जैसे कि मुसाफिर खाना नहीं होता, कि बस आप रुकते हो अपनी रात वात गुजारने के लिए, वैसे कि आप शायद सफ़र पे हो या आपने टेम्प्ररी तौर पे आप रुके हुए हो। इट्स लाइक अ मोटल। MOTEL। मोटल जो होता है, जैसे कि एक आम एक तो होटल होता है ना, वो जो बड़े लेविश टाइप के होते हैं, ये उस तरह का नहीं होता। बस ये होता है कि स्टे करो, गुजारा करो अपना, बस निकलो बस यहाँ से, ये वाली जगह होती है। ठीक है। बिल्कुल, हया ने एक सेंटेंस बनाया, शाबाश बेटा हया। आवाज हया ने क्या बनाया हमारे पास, कि आई स्टेड एट एन इन फॉर 2 days ड्यूरिंग माई जर्नी। हया थोड़ा चेंज किया है बेटा। सही है। थोड़ा सा चेंज किया है, एक वजह है, ताकि जरा एक पूरा कंप्लीट होने का सेंटेंस आ जाए हमारे पास। टू स्पेंड माई होल, आई स्टेड इन एन इन। अब मेरे बच्चों बेटा चलो खैर आगे आ जाओ। सही है। नेक्स्ट वाले पेयर पे आओ बेटा हमारे पास। नेक्स्ट वाला पेयर मेरे बच्चों जरा ये नोट करो, हमारे पास थर्ड पेयर बेटा आ रहा है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। नाउ क्लास रिमेंबर बेटा, PRINCIPLE, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वाला प्रिंसिपल होता है, ये बात याद रखना कि अक्सर बच्चे जब इसका सेंटेंस बनाने की करते हैं ना, तो खुद ब खुद उनके जहन में जो सेंटेंस आ रहा होता है वो प्रिंसिपल्स का आ रहा होता है, मतलब कि इसकी प्लूरल फॉर्म का आ रहा होता है। लेकिन बेटा ये बात याद रखना, हमें जो वर्ड दिया गया है हमने उसी का बनाना है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सही है। अब मैंने दो सेंटेंस दिए हैं कि हार्ड वर्किंग इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, के जो मेहनत भाई मेहनत करनी होती है वो कैसी है, वो बस वो बिल्कुल ऐसी है भाई कि आप जो है मतलब कि आपकी कामयाबी के लिए जो बेसिक चीज़ है वो ये है। और द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी इज टू ट्रीट एवरीवन विद काइंडनेस, के मतलब कि इन पूरी जो इंसानियत का मतलब जो एक रूल है वो क्या है, या इंसान होने के मतलब कि क्या रूल है भाई, कि आप हर किसी को कैसे ट्रीट करोगे, काइंडनेस के साथ ट्रीट करोगे। और सिमिलरली बेटा, हमारे पास हमने प्रिंसिपल, जिसे हम हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस जो होती है स्कूल के या कॉलेज के या कुछ भी, तो बोल रहे हैं कि हमने बेटा इसके लिए क्या लिखा हुआ है, कि आई रोट एन एप्लीकेशन टू द माई प्रिंसिपल फॉर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, के मैंने क्या किया, अपने प्रिंसिपल को मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, किस चीज़ के लिए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के लिए लिखी। और कह रहे हैं कि द प्रिंसिपल वॉज बींग अनफेयर विद द फैकल्टी, के मतलब जो प्रिंसिपल था वो जो फैकल्टी मतलब कि मेरे बच्चों जो स्टाफ था उनके साथ बहुत गलत था, मतलब कि उसको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करना। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एन एब्यूसिव बिहेवियर, या क्या बता वर्क ओवरलोड, क्या कुछ भी हो सकता है, अनफेयर था। अब मेरे बच्चों जरा दोनों का मुझे एक एक सेंटेंस बना के दिखाओ, शाबाश, जल्दी जल्दी बना के दिखाओ, मैं वेट कर रहा हूँ बेटा, मैं, जल्दी करो।
अरे बनाओ भाई, कहाँ चले गए मेरे बच्चों, तुम लोग तो अटक ही गए भाई। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल मतलब कि जो रूल्स वाला प्रिंसिपल होता है, और बेटा हमारे पास होता है एक प्रिंसिपल वाला। इसके सेंटेंस तो बनाओ बेटा, मैंने तुम लोगों को नोट डाउन थोड़ी करवाना है सिर्फ, तुम लोगों से बनवाने भी हैं। अगर मुझे नोट डाउन ही करवाना होता मैं डायरेक्ट बोल देता भाई ये लो ये नोट डाउन कर लो, आज की क्लास हो गई। सुमैया देखो बेटा, मैंने वही बात अभी कही थी कि हमने प्रिंसिपल्स का नहीं बनाना, हमने प्रिंसिपल का बनाना है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म नहीं बनानी, सिंगुलर में ही बनाना है इसको हमने। अच्छा आया क्या बोल रही है, वी सक्सीड इन लाइफ वेरी अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिंसिपल। हया ने सेंटेंस बनाया कि वी सक्सीड इन आवर लाइव्स इफ वी लिव अकॉर्डिंग टू the basic principle of never hurting others। बुशरा बेटा इसमें भी प्रिंसिपल्स आएगा कि ट्रैफिक के कवानीन, ट्रैफिक का कानून नहीं कवानीन, प्लूरल फॉर्म आएगी। मैंने हालांकि क्या कहा था, ये वर्ड तो आसान है, तुम लोगों ने सुना हुआ भी है। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसके सेंटेंस बनाने बैठोगे ना तो खुद ब खुद आपके जहन में प्लूरल वाले के सेंटेंस बन रहे होंगे। असल मसला यहाँ पर आता है। और हमने बेटा होमोफोन्स के बनाने हैं, लिहाजा हम जो है वो वाला वर्ड चेंज नहीं कर सकते। जो वर्ड हमारे पास आया है बेटा हमने उसी का आंसर लिखना है। चलो खैर नीचे आओ, ये वाला बना के दिखाओ, ये तो आसान है। इसका तो कर लोगे, जो जो मतलब कॉलेज का या स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है बेटा, इसका बना के दिखाओ, ये तो आसान है। क्या बनाओगे इसका मेरे बच्चों, जो कॉलेज प्रिंसिपल होता है या जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है मेरे बच्चों, इसका क्या सेंटेंस बनाओगे, मुझे बना के दिखाओ, शाबाश। अरे बनाओ बेटा, सारे क्लास में हो माशाल्लाह से। क्या हो गया तुम लोगों को, आज क्या हो गया भाई? हम्म। अरे भाई प्रिंसिपल के साथ कुछ भी कर दो, लाजमी थोड़ी है कि एप्लीकेशन लिखो। ये देखो मिसाल के तौर पे कि माय स्कूल प्रिंसिपल डाइड लास्ट नाइट, कि मेरा स्कूल प्रिंसिपल क्या हो गया, लास्ट कल रात डेथ हो गई उसकी। या फिर उसको आप कर दो, रिजाइन कर रहा है कि आवर कॉलेज प्रिंसिपल इज गोइंग टू रिजाइन, विल रिजाइन, विल रिटायर कर लो, विल रिटायर नेक्स्ट 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 मंथ। कि भाई जो मैं हमारा जो कॉलेज में से वो नेक्स्ट मंथ क्या कर जाएंगे, रिटायर कर जाएंगे वो। यहाँ बिल्कुल सही है, आवर प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट। बिल्कुल शाबाश। अब मेरे बच्चों बेटा जरा मेरी बात सुनो, एक मिनट को, यहाँ पर आओ बेटा, ये देखो जरा, ये वाला डेयर देखो, DEAR और DEER। एक होता है मुअज़्ज़िज़ और एक होता है डियर का, ये आसान है। मैंने इनके भी दो दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि DEAR का मतलब होता है कि जो आपके लिए कोई चीज़ मुअज़्ज़िज़ हो या कोई अजीज चीज़ हो। तो बेटा देखो हमने क्या लिखा है कि ही लॉस्ट एवरीथिंग दैट वाज डियर टू हिम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी उसके लिए अजीज था, मुअज़्ज़िज़ था, वो क्या हो गया, उसको उसने खो दिया। या फिर यू कैन फील द पेन ऑफ समवन हु इज डियर टू यू, के मतलब अगर कोई आपका अजीज हो तो आप उसका दुख दर्द महसूस कर सकते हो। और इसी तरह से हमने डियर का सेंटेंस बनाया, DEER हिडन। तो हमने क्या बनाया है कि द हंटर वुंडेड, इसे वाउंड नहीं, इसे वुंडेड पढ़ते हैं। और द डियर इन द जू इज अंडर एक्सट्रीम टेरेबल कंडीशन, के जो चिड़ियाघर में जो हिरन मौजूद है वो बे इंतहा मतलब एक बुरी कंडीशन में मौजूद है। तो मेरे बच्चों बेटा इसका सेंटेंस बनाओ, जरा बताओ क्या बना रहे हो दोनों का, डियर और डियर बेटा दोनों का सेंटेंस बनाओ, शाबाश। डियर और डियर बेटा क्या सेंटेंस बनाओगे इसका?
शाबाश, बिल्कुल बेटा, हमारे पास अच्छे से अच्छे सेंटेंस बनाए हैं हमारे पास। ये कि डियर इज अ हर्बीवोरस एनिमल, ठीक है, सही है। और हमने एक और सेंटेंस क्या बनाया यहाँ पर बुशरा ने कि बुशरा थोड़ा चेंज करते हैं बेटा, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई डियर वंस, के जो मेरे अजीज लोग हैं मैं उनको खोना नहीं चाहता। सिंपल एज दैट। अ लाइट ब्राउन डियर वॉक क्वाइटली थ्रू द फॉरेस्ट। शाबाश बेटा, गुड, ये भी अच्छा है हमारे पास के लाइट ब्राउन डियर वॉक्ड, वॉक्ड कर लो, मतलब कि आपने देखा ना, पास्ट में हो गया, वॉक्ड क्वाइटली थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है मेरे बच्चों, अब बेटा हमने यहाँ तक कर लिया। अच्छा मेरे बच्चों, मेरा एक सवाल है, और और सवाल आपसे जब मैं करूँगा तो अब एक एक वर्ड का आंसर है, एक एक वर्ड का, बस एक वर्ड का आंसर है। तो जैसे ही मैं सवाल करूंगा फौरन से बेटा आप लोगों ने मुझे उसका जवाब टाइप करके भेजना है, फौरन फौरन, ठीक है, कुछ भी नहीं सोचना, कोई बहुत सिंपल सा है, तुम लोग पहले से आंसर जानते हो, बस मुझे फटाफट करना। अगर मेरी बात समझ में आ गई है मैंने अभी क्या बोला है तो बेटा जरा मुझे ओके लिख के जरा मैसेज कीजिए। शाबाश। बुशरा, सिमरन, सुमैया, हया, जो मैंने बेटा आपको अभी बोला कि आप लोगों ने क्या करना है, जो मैं सवाल पूछूंगा तो मुझे ज़रा ओके लिख के भेजो अगर तुम लोगों को समझ में आ गया कि करना क्या है, ताकि मुझे आइडिया भी हो जाए, हमें प्रॉपरली क्लास में सारे मौजूद हो। सिमरन, सुमैया, मेरे बच्चों बेटा जवाब दे दो मुझको। बेटा मैं ये, अरे हद हो गई, अरे मेरे बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मैं कुछ सवाल पूछूंगा, 3 सवाल पूछूंगा, ठीक है, उसका वन वर्ड आंसर है, आप पहले से जानते हो कि उसका आंसर है क्या, लेकिन मैं जैसे ही पूछूंगा आपको फौरन फौरन से जवाब देना है। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आई अभी? ओके। तो मेरे बच्चों मुझे बताओ, गाय या भैंस को क्या बोलते हैं, मतलब एक वर्ड है, सिंपल सा कॉमन वर्ड है, क्या बोलते हैं बताओ? बिल्कुल समझिए, ठीक आंसर, हया ठीक आंसर, शाबाश। हाँ भाई बुशरा, नहीं पता क्या तुमको? सिमरन, कहाँ गए बेटा? अरे हाँ, मतलब काव वगैरह बोलते हैं ना, इतना नहीं सोचो, जो जहन में आए डायरेक्ट बोलो। अच्छा भाई, बकरा या बकरी क्या बोलते हैं बताओ? बिल्कुल। सिमरन क्या बोलते हैं बताओ? शाबाश, बिल्कुल, गुड। मुर्गी को क्या बोलते हैं, मुर्गी को जल्दी जल्दी बताओ मेरे बच्चों। हाँ, तो एक आ गई मिस्टेक बेटा। एक बच्ची ने कहा चिकन, बताया था मैंने? अच्छा, ये सही है, मैंने क्या बताया, ये वाली क्लास तो मैं ले ही आज रहा हूं बेटा। हैन बोलते हैं सिमरन, हैन, मुर्गी, क्योंकि चिकन बोलते हैं किसको, मुर्गी के गोश्त को। देखिए सुमैया, मुझे याद नहीं पड़ रहा मेरा बच्चा, मैंने पढ़ाया कब तक ये याद नहीं पड़ रहा मुझे, मैं ये सोच रहा हूँ मैंने कब पढ़ाया था। हैरत की बात है, चलो खैर, क्या पता बीच में रैंडमली कोई बात निकली हो तो मैंने तब बता दिया हो। ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, सबने चिकन बोला था तब, सही है सही है सही है सही है। अच्छा मेरे बच्चों बेटा, अब जरा ये देखो बेटा, हमारे पास 2 सेंटेंस है, दो मतलब फिफ्थ पेयर आ रहा है, एक है मीट और एक है मीट। मेरे बच्चों देखो, मैं इसका तुम लोगों से बनवाने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखो ये वाला बहुत आसान है, मीट, क्या आई विल मीट माई फ्रेंड्स टुनाइट, या इट्स नाइस टू मीट यू, या फिर व्हेन विल आई गेट टू मीट यू, तो इसका जो जिसका तो ये जो लिखा हुआ है वही लिख लो, मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन जरा यहाँ देखो, हमने मीट का सेंटेंस भी बेटा आपके लिए बना के रखा हुआ है, देखो जिसके बनाने की जरूरत होगी मैं खुद बताऊंगा कि हाँ भाई इसका बनाओ। अब देखो मेरे बच्चों, अगर आप नोट करो, स्टार्टिंग की 3 को मैंने लिखा हुआ है 1A 1B 1C, लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी मेरे बच्चों के ये वाले नोट डाउन मत करना, क्योंकि देखो ये सेंटेंस तो है बट इट्स मोर लाइक अ डेफिनेशन,
कि मैंने क्या लिखा हुआ है कि चिकन इज द मीट ऑफ हैन, मटन इज द मीट ऑफ गोट और एंड बीफ इज द मीट ऑफ काउस और बुफेलोज। तो बेहतर ये होगा कि 2 और 3 में से कोई एक उतार लो। देखिए 2 के लिखा हुआ है मीट कंटेन्स हाई प्रोटीन सोर्सेज, मतलब कि भाई जो मीट है उसमें ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होते हैं। और हमने क्या लिखा हुआ है कि द दिस मार्केट वॉज एक्सपोज फॉर सेलिंग एक्सपायर्ड मीट, के मतलब कि ये जो मार्केट थी ये मंजर आम पर आ गई, एक्सपोज हो गई किस बात की वजह से, इन्होंने जो एक्सपायर्ड मीट ये लोग बेच रहे थे। मेरे बच्चों ये वाला कर लो, फिर हम अपने लास्ट पेयर पे जा रहे हैं। जल्दी करिए बेटा, जल्दी से करो मेरे बच्चों। अब बस लास्ट पेयर आ रहा है बेटा हमारे पास। एक मिनट को बेटा, 1 मिनट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये लो देख लो ये वाला पेयर, फिर नीचे वाले पेयर पे आते हैं। हाँ भाई डन, आखिरी कर लें पेयर या मुझे नीचे करना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। वो स्क्रीन से हट जाएगा जो सेंटेंस है। आगे बढ़े भाई। समैया सिमरन बेटा बताओ। ओके, तो मेरे बच्चों बेटा अब यहाँ पर आओ बेटा। ये देखो ये वाला हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है HEARD, हर्ट। ये भी आसान सेंटेंस है, मैं इसका क्या बनाऊं तुम लोग ये, लेकिन तुम लोग ये वाले का बना के दिखाओ मुझे, नीचे वाले हर्ट का बना के दिखाओ। सही है। देखो ये वाला जो हर्ट है बेटा ये आपके पास हेयर की सेकंड फॉर्म है। तो हमने देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि शी पास्ड आउट व्हेन शी हर्ड द ट्रेजिक न्यूज़, के जब उससे वो एक सैड न्यूज़ सुनी, ट्रेजिक न्यूज़ सुनी, तो वो क्या हो गई, पास्ड आउट। बेटा पास्ड आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। सही है ना। और हैव यू हर्ड फ्रॉम योर अंकल लेटली, कि क्या तुमने तुम्हारी जैसे कि अपने अंकल से बातचीत हुई तुम्हारे, या तुम्हारे कोई मिलना जुलना हुआ उनसे, इसका मतलब ये है। मेरे बच्चों HERD का मतलब उर्दू में होता है झुंड। जो जानवरों का झुंड नहीं होता उससे बेटे बोलते हैं बेटा हम लोग। तुमने क्या लिखा, वी सॉ अ हर्ड ऑफ डियर ऑफ 20, अहर्ड ऑफ डियर्स, डियर्स कर लो ऑफ 20। और बेटा हमने यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि देयर वाज अ हर्ड ऑफ गोट्स नियर हाईवे, कि हाईवे के करीब क्या था मेरे बच्चों, एक गोट्स का हर्ड था। नीचे वाले हर्ड का बना दो, फिर बेटा बस क्लास को हम यहाँ खत्म कर रहे हैं। जल्दी से कीजिए मेरे बच्चों, शाबाश, जल्दी करो बेटा। ये वाला हर्ड का बनाओ, फिर बस क्लास को खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर HERD वाले हर्ड का सेंटेंस बना के दिखाओ मुझको। सही है। आई सॉ अ herd of sheep on the road, शाबाश। इन विलेज देयर इज अ herd of goats and cows, cows क्या हो गया, अल्लाह माफ करे, कोस पढ़ रहा हूँ मैं, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। काउस काउस काउस, ठीक है। अच्छा तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हम रोकते हैं। सही है। मेरे बच्चों बताओ बेटा, ऑल क्लियर। क्लास रुके बेटा, क्योंकि क्लास बस मैं खत्म कर रहा हूँ। बताओ बेटा ऑल क्लियर है बेटा। सिमरन मेरा बच्चा कहाँ गायब हो, तुम्हारा काफी देर से कोई मैसेज नहीं आ रहा। समझिए बेटा ऑल क्लियर मेरा बच्चा। ओके तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। हमने आज 5 पेपर्स के ये वाले भी कर लिया, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा फिर अब आपसे नेक्स्ट वीक आपकी क्लास होगी इंशाल्लाह।
ठीक है मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखना बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।